सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। एक साधक पूछता है प्रेमानंद जी महाराज से कि हमारे आस पड़ोस में परिवार में लोग हैं जो कहते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, तो हम क्या करें? उनके साथ तो रहना पड़ता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना, ऐसे लोगों से बात क्यों करना। प्रेमानंद जी जोर देते हैं कि परमात्मा साकार है, हमारे ठाकुर जी साकार हैं, पौराणिक परंपरा है साकार और निराकार की। तो परमात्मा साकार है कि निराकार है, इसी विवाद में तो कागभूषण जी ने कौए की देह पाई। वे लोमस ऋषि से विवाद कर रहे थे, लोमस ऋषि निराकार की बात कर रहे थे, ये सगुण भक्ति की बात, साकार परमात्मा को पाने की बात कर रहे थे। तो परमात्मा साकार है, प्रेमानंद जी कहते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वैसे मैं ठाकुर जी से बात करता हूं। प्रेमानंद जी बोलते आवेश में आकर बोलना पड़ता है, अर्थात हीरा पायो गांठ गठियायो, छुपाना चाहिए। यानी प्रेमानंद जी महाराज कृष्ण भगवान से ऐसे ही बात करते हैं जैसे हम और आप बात करें। बता दिया उन्होंने कि मैं कृष्ण भगवान से बात करता हूं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं। बात होती है, एक क्षण में बात हो जाती है। मतलब साकार है परमात्मा, और ऐसा साकार नहीं है जैसा पुराणों में कहा कि बैकुंठ में बैठा के गोलोक में रासलीला कर रहा है, कि क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर सहन कर रहा और लक्ष्मी जी चरण दबा रही, और कोई राक्षस उत्पात करते हैं तो अवतार भी ले लेता है। इससे भी आगे प्रेमानंद जी का परमात्मा, वे कहते तुरंत मेरे से बात करता है और उत्तर देता है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि वो साकार है परमात्मा और प्रेमानंद जी जैसे संतों से बात भी करता है, तो इतनी समस्याएं क्यों है संसार में? राम मंदिर के लिए मुकदमे चलते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, इतना सब क्यों हो रहा? परमात्मा उनकी बुद्धि को क्यों नहीं बदल देता? सबको सनातनी क्यों नहीं बना देता? परमात्मा के लिए क्या संभव है? भिरकुटी विलास जासु लय होई, उसकी भिरकुटी तरेरने से प्रलय हो जाते हैं। उसकी कृपा कटाक्ष उसी के बनाए हुए हैं और उसी ने सृष्टि रची है। तो फिर मुसलमान भी उसी ने बनाए होंगे, हिंदू भी, ईसाई भी। फिर हमें लड़ना क्यों पड़ रहा? वो किस कारण से बनाए होंगे उसने ये सब? बिच्छू भी उसी ने बनाए और तितलियां भी, फूल भी उसी ने बनाए और कांटे भी उसी ने बनाए, तो गलती उसकी है। लेकिन इतनी गहरी बातों में ना जाएं। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मूर्ति पूजा ही करना पड़ेगी, क्योंकि मूर्ति से भी अमूर्त को पाया जा सकता है भाई। अगर साकार ना हो तो सारी धारणा ही फेल हो जाती है, कर्म का सिद्धांत फेल हो जाता है, सारी गड़बड़ी हो जाएगी। तब क्या करेंगे? प्रेमानंद जी तो कहते हैं साकार है, वेदों ने भी साकार को माना है। और मैं ये कहता हूं कि जब हम किसी पेड़ को देखते हैं तो हमें पेड़ दिखता है, जब हम किसी पशु को देखते हैं तो हमें पशु दिखता है, हम तितली को देखते हैं हमें तितली दिखती है, हम फूलों को देखते हैं हमें फूल दिखते हैं। और मैं यह कहता हूं कि प्रेम से यदि हमारी आंख भर जाए, हमारा हृदय पूर्ण रूप से प्रेम से भर जाए, प्रेम से लबालब हो जाए, तो फूल में परमात्मा दिखेंगे हमें। ऐसा नहीं कि फूल गायब हो जाएगा, फूल ही परमात्मा हो जाएगा। तो भक्त की आंखों से देखा गया संसार भगवान है, भक्त की आंखों से देखा गया संसार भगवान है। जित देखूं तित तू, भक्त तो यही कहते हैं, जित देखूं तित तू, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई हम जाना। प्रेम की आंख से देखा गया संसार भगवान है। जैसा प्रेमानंद जी कह रहे ऐसा भगवान होता तो फांसी लगा लेता अभी तक।
ऐसा भगवान नहीं है, लेकिन यह संसार ही भगवान है, यह उसी का नर्तन है, उसी का गीत है, हर दिल पर उसकी मोहर लगी है। भक्त की आंख से देखा गया संसार भगवान है। प्रेमानंद जी का बताया भगवान साकार में नहीं मानता। राधे राधे।